ख्वाब से बेदार होता है जब जरा महकूम अगर, ख्वाब से बेदार होता है जब जरा महकूम अगर, फिर सुला देती है उसको हुक्मरां की साहिब। नाज़रीन, ZKF न्यूज़ के साथ तारक मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे 2 दिन पहले हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक न्यू रोड एक्सप्रेस कश्मीर एक्सप्रेस वे का संग बुनियाद रखा, जो कि मानसेरा से मुजफ्फराबाद तक जो है वो जाएगी, जिस पर तकरीबन 55 अरब रुपए के लगभग जो है वो खर्चा आएगा, उसका बजट आएगा। नाज़रीन इकराम, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अगर हम हकायक की नज़र से देखें, अगर हम गुज़श्ता 1, 2, 3 साल नहीं बल्कि गुज़श्ता निस्फ सदी से भी पीछे चले जाएं, आज तक कश्मीर के अंदर कोई भी मेगा प्रोजेक्ट जो है वो नहीं लगा। और ये बात के जी जो जब ये उन्होंने ऐलान किया तो हमारे नून लीग के दोस्तों ने इस पर खुशियों के जो है वो शादियाने बजाए और दीगर पार्टियों ने इसको एक सब सियासी शोशा कहा। बहरहाल जो कुछ भी होगा ये तो देखा जाएगा, ये तो वक्त बताएगा कि ये काम होगा या नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले आज तक जितने भी ऐलानात किए गए, चाहे उसमें आज़ाद कश्मीर में गैस देने का ऐलान हो, तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने बहुत पहले किया था, और आज आप जानते हैं कि मरी के हजारों फीट बुलंदी पर तो गैस मुयस्सर है, लेकिन मुजफ्फराबाद सिटी के अंदर गैस मुयस्सर नहीं है। फिर इसी तरीके से गुज़श्ता दौर हुकूमत में जनाब नवाज शरीफ साहब ने मुजफ्फराबाद खड़े होकर ऐलान किया था कि जी हम आपके लिए ये रेलवे स्टेशन बनाएंगे, रेलवे की पटरी बिछाएंगे हम आपके लिए। और सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या कैसा करना मुमकिन नहीं है? अगर मुमकिन ना होता तो यकीनन मकबूजा कश्मीर में ट्रेन न चलती, अगर मुमकिन ना होता तो यकीनन कोयटा में ट्रेन न चलती, लेकिन ऐसी दुनिया के अंदर चल रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। कश्मीर के एयरपोर्ट बनाएगी, आप जानते हैं कि 3 एयरपोर्ट मीरपुर, रावलाकोट और मुजफ्फराबाद, जो कि अपने खूबसूरत 3 लोकेशन पर वाक़या है, लेकिन बदकिस्मती से उन तमाम के तमाम एयरपोर्ट्स को सिर्फ और सिर्फ वहां पर बच्चों के क्रिकेट खेलने के लिए या सरकारी बाज़-औक़ात जो कुछ मेले शेर लगते हैं इसके लिए रख दिया गया। इसके अलावा वो एयरपोर्ट्स का कोई काम नहीं है। आखिर क्या वजह है कि इसको इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी जाती? अगर हम सड़कों की बात करें तो अगर हम नीलम की तरफ सफर करें, जेलम की तरफ सफर करें, तो हर तरफ रोडों का, सड़कों का बुरा हाल है। और अगर ओवरऑल में कश्मीर की बात करो तो पूरे कश्मीर में सड़कों की कोई जो है वो हाल नहीं है। आखिर क्या वजह है? आखिर ऐसा मेगा प्रोजेक्ट कश्मीर में क्यों नहीं लगाए जाते और सिर्फ ऐलानात ही क्यों किए जाते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए? अगर हम मेगा प्रोजेक्ट की बात करें तो मुजफ्फराबाद सिटी के सेंटर में दुमेल पुल आता है, उसके आगे चल गए तो चेला पुल आता है। उन दोनों ब्रिज की कंडीशन इस वक्त ये है कि क्या मैं बताऊं कि नगुफ्ता में कंडीशन है उनकी, और वो बिल्कुल एज इट इज जो है वो कोई उनके ऊपर काम नहीं किया जाता। नाज़रीन, बेशुमार ऐसे वजूहात हैं, बेशुमार ऐसी चीजें हैं जिनके ऐलानात माजी में किए गए। चेयर लिफ्ट का ऐलान किया गया कि हम पीसी से लेकर पिचनासी तक चेयर लिफ्ट चलाएंगे, और पता नहीं कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स के ऐलान किए गए, लेकिन कोई भी मेगा प्रोजेक्ट जो है कश्मीर के अंदर नहीं लगाया गया। फिर इसी तरीके से अगर हम सी पैक की बात करें तो सी पैक का बड़ा इजी रूट और सबसे ज्यादा आसान तरीन रूट जो हमारे कश्मीर अठमकाम नीलम वैली से गुजरना था, उसको भी चेंज कर दिया गया। आखिर क्या सबब है? आखिर कब तक ये सिलसिला यूं ही जो है वो जारी रहेगा? और फिर ये ऐलानात सिर्फ कर दिए जाते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि लोग इस पर वावा करें। और दुनिया के अंदर ये भी आपको बताता चलूं कि जो दुनिया की डेवलपमेंट कंट्री जितनी भी हैं, उन ममालिक में तमीरात का ये अंदाज नहीं होता जो हमारे यहाँ होता है कि हमारे यहाँ हर सियासतदान आता है, अपनी पट्टी लगाता है, वहां पर उसका नाम लिखा जाता है, तख्ते लगते हैं उनके नामों के, और बाद में वो सारे के सारा पैसा ठेकेदार लेकर और सब कुछ घूम घुमा कर खत्म कर दिया जाता है। मैं आपको बताऊं छोटी सी एग्जांपल दूं मैं आपको। यूएई हमसे बहुत बात बना, ये 50 ईयर्स बिफोर बना, और यहाँ पर आप अगर डेवलपमेंट का सिलसिला देखें, यकीन जानिए बड़े बड़े ब्रिज बने, बड़ी बड़ी रोड बनी, किसी मुकाम पर हमने आज तक न उसको इफ्तिताह हुए देते हुए देखा, न उसका संग बुनियाद रखते हुए किसी को देखा, और न ही रोड की तकमील के बाद किसी बड़े से बड़े मेगा प्रोजेक्ट की तामीर के बाद वहां किसी बड़े बंदे का वहां नाम लिखा हो कि फलां ने ऐसा किया। कुछ ऐसा नहीं है, इसलिए कि ये लोग अपने कौमों के लिए जीते हैं, ये लोग अपने कौमों के लिए करते हैं, ये लीडर अपने कौमों के साथ मुखलस है। और बदकिस्मती से हम सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए ये सारे के सारे इंतजाम करते हैं। अब देखते हैं कि जिस मंसूबे का ऐलान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने किया, अगरचे गुज़श्ता 30 बरस इनकी हुकूमत रही और आज़ाद कश्मीर में 5 साल इनकी हुकूमत रही। मैं छोटी सी आपको एग्जाम्पल दूं,
हमारे दोमेल सईदा मुजफ्फराबाद में बिल्कुल सिटी के अंदर, कैपिटल के अंदर जो है वो एक रोड जलजला में तकरीबन 2005 के जलजला में रोड दरियापुर हुई और 5 साल तक मुसलसल नून लीग ने वहां हुकूमत की। और इसके अलावा उनका जो MP है मुजफ्फराबाद का जो MLA था वो 5 साल तक वहां उससे पहले भी रहा। गोया कि 10 साल में वो लोग एक छोटी सी 200 किलोमीटर रोड उन लोगों से जो है वो नहीं बन सकी। इसी तरीके से अगर हम बात करें हमारे कश्मीर के जो स्टेडियम बने हैं जो कुछ भी बना, और अगर हम हॉस्पिटल की वहां बात करें तो वो भी हमें UAE ने और दीगर ममालिक ने हमें बनाकर दिए ज़लज़ले के बाद। फिर अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज की, कॉलेजेस की, स्कूल्स की, तो वो भी तमाम के तमाम जितने प्रोजेक्ट हैं वो सारे के सारे प्रोजेक्ट हमें बनाकर देने वाला कौन है? दूसरे मुल्कों की इमदाद से जो है वो बने। सवाल ये है कि हमने आखिर क्यों आज तक मेगा प्रोजेक्ट कश्मीर में कोई नहीं लगाया या नहीं लगाने दिया गया? इसका सबब क्या है? सोचिए, और यकीनन सोचना पड़ेगा हमें कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और आखिर इसका कसूर मैं ये भी नहीं कहता कि सिर्फ हमारे पाकिस्तान की मरकजी हुकूमतें कसूरवार हैं। इसके कसूरवार हमारे वो हुकूमती लीडर भी हैं जिनके पेश नज़र सिर्फ और सिर्फ अपनी वजारतें होती हैं। वो अपनी वजारतों में इस कदर भी उनकी पोजीशन नहीं होती कि वो मुंह खोल कर कोई सच बात भी कर सके। और कोई कहता है मैं अपने आप को मजावर हूँ, कोई कहता है मैं फला का जो है ये हूँ और वो हूँ, और किसी बंदे को भी इस हवाले से आज तक जो है कोशिश नहीं की गई। कोई मेगा प्रोजेक्ट कश्मीर में नहीं लगाया गया, ना कोई बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पे। जब बंदा बीमार हो तो कहते हैं इसको अहमदाबाद शिफ्ट करो, इसे रावलपिंडी शिफ्ट करो। गोया कि यूं समझिए कि वहां का अमला सर्विस लिए बैठा है पैसे लेकर के वहां से मरीजों को शिफ्ट करने के लिए। और यही सूरत हाल तालीम के लिए, किसी बच्चे ने मेडिकल में पढ़ना है, किसी ने इंजीनियरिंग करनी है, उसके लिए भी यही है कि जी इसको किसी पाकिस्तान के अच्छे इदारे में भेजो। भाई तुम लोग क्या करते रहे हो आज तक? आज तक अगर इदारे बाकी जगहों में बन सकते हैं, आज गिलगित और बल्तिस्तान में अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन सकता है, वहां से अगर परवाजें दूसरे मुल्कों में जा सकती हैं, तो क्या सबब है कि मुजफ्फराबाद से और हमारे जो रावलाकोट और मीरपुर से क्यों डोमेस्टिक फ्लाइट्स तक हमें मुयसर नहीं है? आखिर क्या सबब है? कसूरवार कौन है इसका? इसका कसूरवार मेरे लीडर है, इसकी हमारी कश्मीर की जो है वो हमारी क्यादत है। इसी तरह हमारी जो मरकजी हुकूमत है जो मरकज में रही, पाकिस्तान में रही, ये सब लोग इसके कसूरवार हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमें यूज किया, सिर्फ और सिर्फ हर दौर के अंदर जो अब लॉलीपॉप दिए गए, उन्हीं लॉलीपॉप में से एक लॉलीपॉप वो भी है जो कि कश्मीर एक्सप्रेस वे है। इसी तरह जो एक और रोड बनी जिसको हम मुजफ्फराबाद एक्सप्रेस वे कहते हैं, उसके ऊपर बोर्ड तो मुजफ्फराबाद का लगा है, लेकिन बदकिस्मती से वो भी मरी पहुंचने के बाद, टोबा को पहुंचने के बाद वो भी हमेशा के लिए खत्म कर दी। उम्मीद है कि आप मेरी बातें समझ गए होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसके साथ हमारा साथ भी दें, ताकि हम अपने इश्यूज को उठा सकें और अपनी जरूरियात को हम दुनिया के सामने ला सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।